अभी नहीं है और हम किसी भी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और उनकी मंशा ये थी कि हम किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाएं जहां पर हमको हमारी प्रोटेक्शन की जवाबदारी मिले और हम प्रोटेक्ट रहें, हमें कोई प्रोटेक्ट करे। तो रसिया को यूक्रेन को ऑप्शन सोचा कि हम नाटो और ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन जिसको कहते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो नाटो जो कंट्री है उसमें 30 देश हैं। अमेरिका जो है सर्वप्रथम देश है। तो 30 देशों का समूह को नाटो कहा जाता है। अच्छा, रूस जो है अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। तो रूस ने सोचा कि यदि ये नाटो में शामिल हो जाता है तो अमेरिका की सेनाएं आसानी से यहाँ पर आ सकती हैं और रूस पर जो है कब्जा कर सकती हैं, रूस को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अच्छा, नाटो का एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी देश नाटो में सम्मिलित हो जाते हैं, तो जो किसी भी देश की सेनाएं किसी भी देश में, नाटो की सेनाएं जो कहलाती हैं, वो किसी भी देश में जा सकती हैं। और अगर कोई भी देश नाटो में शामिल हो गया है, तो अगर किसी ने नाटो के देशों से दुश्मनी की तो मतलब ये समझ जाइए कि वो 30 देशों से दुश्मनी कर रहा है। तो यही एक डर था जो कि रूस को सताए जा रहा था कि कल अचानक से अमेरिका की, नाटो की सेनाएं आकर और अमेरिका के भड़कावे में हमको आक्रमण कर दें, या हमारे ऊपर सख्ती पेश करें, या हमको प्रेशर डाल सकें। तो रूस ने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ या एप्लीकेशन किया तो हम माफ़ नहीं करेंगे। बार बार ये काफ़ी समय से विवाद चलता आ रहा है, 2010 के समय से। 2000 में पहले बात हुई थी, उसके बाद 2010, और अभी जेलेस्की जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने फाइनली जो है इसको बढ़ावा दिया। रूस के बार बार मना करने के बाद भी उन्होंने जो है नाटो में शामिल होना और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन किया, जो कि करना चाहिए, सत्य है, स्वतंत्र राष्ट्र है। बट जो रूस अब अपने राष्ट्र हित को खतरे में महसूस करता है, इस यही एक रीजन बना जो आज हमारे यहाँ मानवीय त्रासदी हो रही है और जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, यही एक सबसे बड़ा कारण बना ये इस युद्ध का। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था जिसके तहत आज जनता जो है, जनार्दन जो है, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है आप लोगों से कि ये जो हो रहा है नेताओं की वजह से, कारण कुछ भी हो, राष्ट्र हित हो, देश हित हो, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो सिर्फ जनता का हो रहा है। मर कौन रहा है? जनता। क्या रूस का राष्ट्रपति मर रहा है या यूक्रेन का राष्ट्रपति मर रहा है, राजनेता मर रहे हैं? नहीं, वो नहीं मर रहे। मर कौन रहा है? जनता। तो क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? क्या यूक्रेन ने सही किया या क्या रसिया सही कर रहा है? रीज़न मुझे भी नहीं पता। सही काम कौन कर रहा है मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है जो हो रहा है गलत हो रहा है, और इसमें फंस यूक्रेन की जनता रही है जिनका कोई भी कसूर नहीं है। उनको नाटो में होने से क्या फ़ायदा, उनको रूस के साथ मिले होने से क्या फ़ायदा? हम जैसे लोग जो कि दिन रात काम करके अपने परिवार को भोजन कराते हैं, उनको राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ति एक अलग बात है जो कि सब में होती है और मैं मानता हूँ होना भी चाहिए। बट क्या इस तरह कि अपने ही लोगों को बिछड़ सकें और अपने ही लोग को की लाशें जो है अपने ही कंधे पर उठाएं, या ऐसा हो कि लाश ही ना मिले? क्या ये सही था? आप लोग कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं क्या ये सही है जो हो रहा है? क्या इसे होना चाहिए? क्या जेलेंस्की को झुकना चाहिए या पुतिन को झुकना चाहिए, अपने कदम से पीछे हटा लेना चाहिए? कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपने थॉट्स को बताते रहें। हम इसी तरह की जानकारियाँ आपको बताते रहेंगे। तो जो है अब समय, मुझे लगता है कि अब हमने काफ़ी जानकारी आपको दे दी। अब
चीज़ें ये हैं कि आपको ही बताना है कि ये जो हो रहा है वो सही